लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के बुलेटिन में सियासी गलियारों की कई जरूरी खबरें बताएंगे, साथ ही साथ जिलों की छोटी बड़ी खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट को लेकर किया लोगों को अलर्ट। विधानसभा में अध्यक्ष पर भड़के मंत्री सम्राट चौधरी के माफी मांगने पर स्थिति हुई नॉर्मल। सीएम नीतीश कुमार बोले, आसन का सम्मान बहुत जरूरी। राज्यपाल कोटे से 12 एमएलसी का हुआ मनोनयन के खिलाफ नाराज हुए जीतन राम मांझी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी नाराज। जेडीयू प्रवक्ता की भी छल की पीड़ा। और भागलपुर में पुलिस ने 2 अपराधियों को मार गिराया। अब खबरें विस्तार से। कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को चेताया है। मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने चेतावनी के लहजे में कहा कि मास्क पहने, महामारी को रोके। यदि इसे नहीं रोक पाएंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। उन्होंने इस पर चिंता जताई कि कई राज्य रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के भरोसे रह गए हैं। यह आश्चर्य का विषय है कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन भी कम हो गए हैं। राज्यों में आरटीपीसीआर टेस्ट पर जोर नहीं दिया जा रहा है। यह मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग और टीकाकरण कम क्यों हो रहा है। बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि इसे लेकर अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक होगी। बजट सत्र के 17वें दिन विधानसभा में कुछ ज्यादा ही बवाल हो गया। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी सदन में ही स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर भड़क गए। मंत्री ने उंगली दिखाते हुए यहाँ तक कह दिया कि आप ज्यादा व्याकुल नहीं होइए। सदन में स्थिति असहज हो गई। स्पीकर विजय सिन्हा नाराज हो गए। नाराजगी ऐसी बढ़ी कि वे कुर्सी छोड़कर चले गए। पहले सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन स्पीकर नहीं आए। तब 12:04 पर नरेंद्र नारायण यादव स्पीकर की सीट पर बैठे। माफी मांगने के बाद 2 बजे कार्यवाही में स्पीकर विजय सिन्हा ने शिरकत की। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी की पहल पर मंत्री सम्राट चौधरी ने आसन से माफी मांगी। विजय चौधरी ने कहा कि संबंधित मंत्री की कोई ऐसी मंशा नहीं थी। सरकार भी ऐसी कोई मंशा नहीं रखती है कि किसी को अपमानित किया जाए। सरकार आसन समेत हर सदस्य का सम्मान करती है। इसके बाद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी खड़े हुए और कहा, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि आसन को दुख पहुंचाया जाए। यदि कुछ ऐसा हुआ तो इसके लिए हमें खेद है और मैं क्षमा मांगता हूं। मंत्री रामसूरत राय तो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। आज मंत्री सम्राट चौधरी भी सुर्खियों में आ गए। दोनों ही मामलों पर सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मंत्री रामसूरत राय ने पहले ही सब कुछ बता दिया है। मंत्री ने खुद कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई हो। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि शराबबंदी में सभी लोगों ने साथ दिया, लेकिन इन लोगों का काम ही है बेवजह हंगामा करना। गड़बड़ी करने वाले लोगों पर कार्रवाई होती है, कोई भी दोषी नहीं बचता। सीएम ने सम्राट चौधरी मामले पर कहा कि आसन का सम्मान सबको करना चाहिए। वैसे इसका फुटेज देखेंगे, तब इस पर कल बात करेंगे। मंत्री रामसूरत राय के भाई के स्कूल में शराब बरामदगी मामले को लेकर विपक्ष आज ज्यादा हमलावर हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 हफ्ते में मंत्री के भाई के परिसर में थाना नहीं खुलवाया तो हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री के आरोपी भाई और भगना की गिरफ्तारी भी हो। बिहार में राज्यपाल कोटे से 12 एमएलसी का मनोनयन आज कर लिया गया। जारी अधिसूचना के अनुसार इन 12 सीटों को बीजेपी और जेडीयू ने आपस में 50-50 के रेशियो में बांट लिया। इसमें जेडीयू की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा तोहफा मिला है। वहीं सबसे ज्यादा निराशा जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी को हुई है। जारी अधिसूचना के अनुसार जेडीयू कोटे से अशोक चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, संजय सिंह, संजय गांधी, ललन शराफ और रामवचन राय, तो बीजेपी कोटे से जनक राम, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, देवेश कुमार, प्रमोद कुमार, घनश्याम ठाकुर और निवेदिता सिंह को एमएलसी बनाया गया है। इन लोगों ने शाम को शपथ भी ले ली है।
हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने एमएलसी के मनोनयन पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री का यह निर्णय अन्यायपूर्ण है। हम लोगों को न्याय की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस कारण हम लोग थोड़ा निराश हैं। उन्होंने कहा कि हम और वीआईपी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। वहीं हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि जल्द ही हम पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। दूसरी ओर वीआईपी के मुखिया मुकेश सैनी तो खुद कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन पार्टी प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने कहा कि एमएलसी के मनोनयन में गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ है, इसलिए हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। राज्यपाल कोटे से 12 एमएलसी के मनोनयन की लिस्ट जारी होते ही विवाद भी शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मंत्री मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी को एक भी सीट नहीं दी गई। इससे दोनों दिग्गज नेता पहले से ही नाराज हैं। और तो और अब जेडीयू के प्रवक्ता भी नाराज हो गए हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। दरअसल उन्हें उम्मीद थी कि कास्ट समाज के नाते उन्हें एमएलसी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने मीडिया के सामने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि 12 सीटों में से 6 सीटें जेडीयू कोटे में गई। गया में 4 नक्सलियों के बाद अब भागलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने आज सुबह 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया है। एकचारी थाना क्षेत्र के रानी दियारा में हुई मुठभेड़ में पुलिस को यह सफलता मिली है। मृतकों में 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात चंद्रशेखर कापरी भी है, जबकि दूसरे मृत अपराधी की पहचान मनोहर मंडल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार चंद्रशेखर पर अलग अलग थानों में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इनके अलावा पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें जगमोहन मंडल, जयकांत मंडल, चंद्रिका मंडल और गणेश मंडल शामिल हैं। और अंत में खेल समाचार। बीसीसीआई की सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी के अपने चौथे मैच में आज बिहार ने मणिपुर को 9 विकेट से पराजित कर दिया। बिहार की विशालाक्षी और सृष्टि ने मणिपुर की गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। विशालाक्षी ने नाबाद 81 और सृष्टि ने नाबाद 56 रन बनाए। मणिपुर की गेंदबाज विकेटों के लिए तरस गई। वे बिहार की किसी भी खिलाड़ी को आउट नहीं कर पाए। बेंगलुरु के एलूर क्रिकेट स्टेडियम में मणिपुर की कप्तान डब्ल्यू गंगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। मणिपुर ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 168 रन बनाए। जवाब में बिहार ने 1 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच को अपनी झोली में डाल लिया। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।